अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाक फौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर फायज। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एडजुटेंट जनरल की जिम्मेदारी दे दी गई। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन की तैनाती तक तौसीह मिल गई। सदर मुमलिकत चेयरमैन नायब की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। दूसरा नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। नए चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। दोबारा तैनाती के लिए भी तकर्री का ही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। नायब कानून का इतलाक़ वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ैली कमेटियों के फैसले भी नायब के दायरे इख्तियार से बाहर। एहतसाब अदालतों में करप्शन केसेस का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल होगा और फैसला 6 माह में किया जाएगा। दूसरा नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के मुताबिक एहतसाब अदालतों का क़याम और उनकी तादाद सदर मुमलिकत की सवाबदीद होगी। जजिस की तकर्री मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से की जाएगी। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। एहतसाब अदालत के जज को हाई कोर्ट जज की मराहत मिलेंगी। जज को हटाने के लिए सदर और चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी करार। डेप्यूटी चेयरमैन नायब हुसैन असगर का इस्तीफा भी मंजूर। चेयरमैन नायब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी आइन शिकनी होगी। उम्मीद है चेयरमैन नायब की तौसी अदालत से मुस्तरद हो जाएगी और अदालत से इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को साजिश करके हराने का इल्ज़ाम। अपने खिलाफ मुकदमात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार। ये भी पूछा कि पैनामा लीक्स पर तो JIT बनी, अब पेंडोरा लीक्स पर JIT क्यों नहीं बन रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए और शुरा से खिताब किया। रेजिमेंट की पेशावराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी और जंगी अहलियत की तारीफ। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाला मुसाफिर सिर्फ $1000 अमरीकी ले जा सकेगा। स्टेट बैंक का डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानिस्तान ले जाने की सालाना हद $6000 होगी। बलूचिस्तान में बड़ा सियासी बहरान। वजीर आला जाम कमाल से नाराज काबीना अरकान ने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफे देने वाले वजीरों, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तादाद 10 हो गई। जाम कमाल की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हर आंख अश्कबार, हर दिल उदास, हर शख्स गमजदा। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अजीम मिजाही अदाकार उमर शरीफ आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। बरे सगीर के सबसे बड़े कॉमेडियन उमर शरीफ की नमाज जनाजा उन्हीं के नाम से मंसूब ग्राउंड में मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई। और मुल्क में कोरोना से मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। 1212 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही।
हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाक फौज में आला सतह पर तब्दीलियां की गई हैं। कोर कमांडर्स की तब्दीलियों के साथ साथ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी तब्दील कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची होंगे। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज में आला सतह के तकर्रुर और तबादलों की मंजूरी दे दी। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DG ISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट और 78वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। ISPR के मुताबिक ISI के डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारियां संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को पाक फौज के एडजुटेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए गंदम की दस्तियाबी पर गौर किया जाएगा। EOBI के लिए बजट सिफारिशात 2020-21 की मंजूरी का इम्कान है। छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। अहम खबर से आपको आगाह करें। गैर मुल्की करेंसी के मुल्क से नाजायज़ बहाव को रोकने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान का सफ़र करने वाले अफराद को सिर्फ 1000 अमेरिकी डॉलर फ़ी कस ले जाने की इजाज़त होगी। गैर मुल्की करेंसी के नाजायज़ बहाव को रोकने के लिए स्टेट बैंक का बड़ा फैसला। अब अफगानिस्तान का सफ़र करने वालों को सिर्फ 1000 अमेरिकी डॉलर ले जाने की इजाज़त होगी। सालाना हद 6000 अमेरिकी डॉलर होगी। 500 अमेरिकी डॉलर या मसावी बैरूनी करेंसी की ट्रांजैक्शंस के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। कामरान चौहान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक के बैरूनी करेंसी के नाजायज बैरून मुल्क बहाव को रोकने के लिए इकदाम सामने आए हैं। एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से बैरूनी करेंसी के लेन देन में शफाफियत बढ़ाने और नकद बैरूनी करेंसी के नाजायज बैरून मुल्क बहाव को रोकने के लिए फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक का कहना है कि अफगानिस्तान का सफर करने वाले अफराद को सिर्फ 1000 अमेरिकी डॉलर फी विजिट ले जाने की इजाजत होगी और ज्यादा से ज्यादा सालाना हद 6000 अमेरिकी डॉलर होगी। इसी तरह 500 अमेरिकी डॉलर और मसावी तमाम बैरूनी करेंसी की फरोख्त की ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज कंपनीज को बायोमेट्रिक तस्दीक करनी भी होगी और ये शर्त 20 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। एक्सचेंज कंपनीज 10,000 अमेरिकी डॉलर और जायद के मसावी नकद बैरूनी करेंसी के फरोख्त सिर्फ चेक के जरिए वसूल होने वाली रकूम के एवज या बैंकारी चैनल के जरिए ही कर सकेंगे। इन ज़वाब्ती इक़दामात से बैरूनी करेंसी के नाजायज तौर पर मुल्क से बाहर जाने की रोकथाम की जा सकेगी और इससे सारी सूरत हाल सामने आई है डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से। इसीलिए स्टेट बैंक ने इस पूरे मामला पर नए इकदाम किए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जी, कामरान चौहान हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे।